श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने गुरु ग्रंथ साहिब में जो नाम जप की महिमा है उसे सुनने के लिए निवेदन किया। आइए उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से नाम जप की साधना का गान करते हैं, जानते हैं कि कैसे आप और हम नाम जप कर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, गुरुमुखी नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। हे मेरे मन, गुरु के मुख से सुनकर नाम का जाप कर, इससे तू बहुत सुख पाएगा। पहली ही पंक्ति में कहा गया कि नाम जप कैसे करना चाहिए, तो गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का जप करना चाहिए। और उससे प्राप्त क्या होगा? नानक पावहु सुख घनेरे। उसे जपने से, नाम को रटने से जीव को, साधक को, जापक को सुखी प्राप्ति होती है। और सुख है क्या वास्तव में? उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेना, उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमानंद को प्राप्त कर लेना। वास्तविक सुख यही है, क्योंकि इस संसार में केवल और केवल दुख है। जब जब हम संसार की ओर दौड़ेंगे तब तब कष्ट की प्राप्ति होगी। जब जब प्रभु के नाम को उच्चारित करेंगे, मुख से, जिह्वा से प्रभु के नाम को पुकारेंगे, तब तब हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। आगे कहा गया गुरुवाणी में कि सकल सृष्टि की राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। सारे सृष्टि का अधिपति होकर भी जीव दुखी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ प्राप्ति के बाद वियोग भी है, मिलेगा तो बिछड़ेगा भी। आज आपको प्राप्त हुआ तो वह कल किसी और को प्रारब्ध के वशीभूत प्राप्त होने वाला है, तो आपसे छूटेगा ही छूटेगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया कि हरि का नाम जपत होई सुखिया। जो कोई हरि के नाम का उच्चारण करता है, प्रभु का नाम रटता है, राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि का जप करता है, वास्तव में वही जीव सुखी हो जाता है। प्रथम पंक्ति में गुरु द्वारा प्रदत्त नाम को जपने से सुख की प्राप्ति होगी, ये बात कही गई। और दूसरे में कहा गया कि सृष्टि की कुछ भी वस्तु पालो, संपूर्ण संसार का आधिपत्य यदि आपके चरणों में भी आ जाए, किंतु यदि नाम नहीं जपा तो अंततो गत्वा दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए केवल और केवल हरि नाम का जप करना, प्रभु के नाम को जपना, इष्ट के नाम को जपना, इसी में सार है। नाम जपकर ही जीव कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में केवल और केवल नाम जप ही सार्थकता प्रदान करने वाला है। गुरुवाणी आगे प्रकट करती है कि जिह मार्ग एहु जात अकेला, तह हरि नाम संग होत सुहेला। मृत्यु के बाद जिस मार्ग पर जीव को अकेले जाना होता है, वहाँ हरि का नाम ही सुखदायक है, जो संग संग चलता है और कष्टों को दूर कर देता है। इस संसार में जब हम जीते हैं तो नाना प्रकार के कुटुंबी संबंधी हमारे साथ होते हैं, किंतु जब समय पूर्ण हो जाता है, सांसों का ये क्रम थम जाता है, तो जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। किंतु अकेले जाने के समय वह एक साथी जो आपका साथ निभाता है, कहते हैं गुरुवाणी में कि वह केवल और केवल हरि का नाम है। नाम जपा तो निश्चय मानिए आपका अंत सुधर जाएगा। यहाँ से जाने के बाद आपको कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। आगे नाम की महिमा को प्रकट किए हुए कहते हैं, अनेक विघ्न जह आई सधारे, हरि का नाम तत्काल उघारे। अनेक विघ्न जहाँ आकर जीव को घेर लेते हैं, दबा देते हैं,
वहाँ केवल एक क्षण के लिए प्रभु के नाम का जप करना, प्रभु के नाम को पुकारना। आर्त भाव से जीव यदि प्रभु के नाम को पुकारता है, स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण उसे उन कष्टों से उबार देता है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की पुकार करनी चाहिए। अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए भी नित्य निरंतर राम जी के नाम का जप करना चाहिए। गुरुवाणी इस बात का संकेत करती है। हरि का नाम उदास की ओट, हरि के नाम उघरे जन कोटि। हरि का नाम दास का सहारा बनता है। जो जीव हरि के नाम का उच्चारण करता है, हरि नाम से करोड़ों जीव तर गए हैं। इसलिए आप और मैं भी नित्य निरंतर प्रभु के नाम का आश्रय ले, निश्चय ही आपका और मेरा भी कल्याण होगा। आगे कहा गया, हरि का नाम जपत दुख जाहि, नानक बोले सहज सुभाई। हरि का नाम जपने से दुख चला जाता है, कष्ट चले जाते हैं, बाधाएं चली जाती हैं। तभी तो वृंदावन में, श्रीधाम में कहा जाता है कि राधे राधे बोल हर बाधा मिट जाएगी। क्योंकि प्रभु के नाम को जपने से निश्चय ही कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। स्वाभाविक रूप से हरि नाम का जप करने से, प्रभु के नाम को रटने से, राम राम कृष्ण कृष्ण भजने से जीव कष्ट से मुक्ति को प्राप्त कर देता है। राह मिल जाती है। जो जीव प्रभु के नाम का निरंतर जप करता है, उसके राह की बाधाएं स्वतः मिटने लगती हैं। जे कोई आपुना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सत गावे। यदि कोई वास्तव में आपके दुख को मिटाना चाहता है तो वह संत हृदय है, क्योंकि वह हृदय से हरि 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 बोल ये बात आपको प्रेरित करता है, आपको सुनाता है, और आप उसकी बात को सुनकर प्रभु के नाम का जप करते हैं, जिसके प्रभाव से आप अपने कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर प्रभु के नाम का सेवन कीजिए। ये औषधि के तुल्य है। जिस प्रकार औषधि के सेवन से रोग से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार राम 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 इस राम रसायन को पीने से, इस राम नाम की औषधि को पीने से निश्चय ही भवरोग रूपी ये जो सबसे बड़ा रोग है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। भरिए मित पापा के संगी, औहु धोपे नावे की रंगी। यदि बुद्धि पापों में भर गई है तो राम के रंग से, नाम के रंग से वह धोई जा सकती है। जिस प्रकार वस्त्र के गंदा होने पर जल और साबुन के प्रयोग से उसे स्वच्छ किया जा सकता है, गुरुवाणी कहती है, उसी प्रकार ये जो पथभ्रष्ट हुई हमारी मति है, हमारा मन है, हमारी जो बुद्धि है, ये जो मलिनता को प्राप्त हो गई है, नाम के साबुन से इसे धोने से निश्चय ये साफ हो जाएगी और आप और मैं पापों से मुक्त हो जाएंगे। सर्वधर्म महिश्रेष्ठ धर्मो, हरि को नाम जपि निश्चल कर्मो। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म यही है कि हरि नाम का जप किया जाए। ये सबसे पवित्र कर्म है जो जीव के उद्धार को करने वाला है। गुरुवाणी अंत में कहती है, जो जो जपे तिसकी गति होई, सात संगी पावे जन को ही। जो जपता है उसी की मुक्ति होती है। साधु के संग से नाम को कोई कोई बिरला प्राप्त कर पाता है, और प्राप्त करके जो रात दिन इस रसना से, इस नाम रसायन का पान करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि नानक नाम जहाज है, जपे सो उतरे पार। जो नाम के जहाज को धारण कर लेता है, नाम के जहाज पर चढ़ जाता है, राम 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 रसना से जपने लग जाता है, निश्चय ही वह जीव, गुरुवाणी कहता है, अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। उसकी सफलता निश्चित हो जाती है, निश्चय ही उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये राम 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 की रटना उसे राममय बना देती है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।